हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे आप कार्मिक कॉर्ड्स को रिलीज कर सकते हो। देखिए, बड़ा ध्यान दीजिए कि जिस भी व्यक्ति के साथ में आपके कार्मिक कॉर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक, तो वो व्यक्ति लगातार आपको पिंच करता है। किन्हीं चीजों को लगातार पिंच कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करने का तरीका ना हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा, ठीक। और जैसे कि कोई काम करने का तरीका थोड़ा डिस्टर्ब है, तो कोई एक व्यक्ति जिससे आपके कार में कॉर्ड जुड़े हुए रहेंगे, वो लगातार आपको बोलेगा, अरे तुम्हें ये काम ठीक से नहीं आता है, तुम ये काम ठीक से नहीं कर सकते हो, ठीक। या इतनी छोटी सी चीज तुम नहीं कर पाओगे क्या, इतनी छोटी सी चीज तुम्हें नहीं आ सकती है क्या, तुम क्यों नहीं इसको तुम डन कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम इसको, ऐसे कहती है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स प्रोजेक्ट होते हैं। या इतनी छोटी सी तो चीज तुम नहीं कर पा रहे हो दुनिया में, और क्या करोगे तुम लाइफ में, क्या करोगे, इस तरीके का नेगेटिविटी वो प्रोजेक्ट करते हैं, जिनसे हमारा कर्मा बिल्कुल जरूरत से ज्यादा रिजिड एनर्जी में अटका हुआ रहता है, बहुत रिजिड एनर्जी में, ठीक है। अब ये जो रिजिड एनर्जीज हैं लगातार आपके ऊपर माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रिगर करती रहेगी। ट्रिगर माइंड में आपको ऐसा लगेगा फिर बोलने शुरू हो गए, फिर बोलना शुरू हो गया इनका, और ये फिर बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये अभी थोड़ी देर पहले फिर बोला था, बाद में फिर बोला था, कल भी बोला था, आज फिर बोले। माइंड ये सोचेगा, बॉडी इरिटेट होगी, वहां से जाने का, उस जगह से, उस व्यक्ति के ऑरा से एनर्जी निकलने का प्रयास करेगी, और सोल को फील होगा कि ये लोग कितने बुरे हैं, अंदर से फील होगा ये लोग कितने बुरे हैं, हमेशा बस नेगेटिव ही बोलते हैं, हमेशा बस दूसरे लोगों को पोक ही करना चाहते हैं। ये माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर आप ऐसा फील करोगे, ठीक। बट एक्चुअल में नेचर आपसे इस समय चाहता है कि आप इन ट्रिगर्स को पहचानें। हमेशा याद रखें, कोई व्यक्ति की लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो सच में उसके कुछ कॉर्ड्स नेगेटिव हैं, उसकी कुछ वुंडिंग्स है जो हील होनी है, कुछ कॉर्ड्स है जो हील होने हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो व्यक्ति को लगातार सीखनी है। जब वो सीख लेगा, अपनी चीजों को वैसा डन करेगा जो वो डन करने के लिए आया है, एज इट इज वैसा करेगा, कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के लाइफ में नहीं होगी डियर। ये बिल्कुल 3D का ढोंग है, बिल्कुल ढोंग कहूंगी मैं इसको, कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होनी ही होती। नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल और केवल खुद की वजह से। हमारी जो फिंगर है ना, वो हमारी उंगली दूसरों के ऊपर हमेशा उठती, खुद के ऊपर उठनी चाहिए। ये उंगली, ये फिंगर खुद के ऊपर उठनी चाहिए। फिंगर का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए, इस ऐसे की जगह ये ऐसे होने चाहिए, तब जाके चीजें ओके होंगी, ठीक है जी। हमेशा ध्यान दीजिए, हम क्यों दूसरों को गलत बोलते हैं उस मामले में, जब दूसरे व्यक्ति की साइड से हम ऐसे, हम क्यों नहीं रीजन तक पहुंचते हैं, ऐसा व्यक्ति ने कहा ही क्यों, ऐसा इन्होंने कहा, क्या रीजन है, मेरी क्या मिस्टेक है, मुझे यहाँ क्या सीखना है। जब आप इस तरीके के एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि यस मेरी मिस्टेक है, एक्चुअल में माइंड, बॉडी एंड सोल का जो बिहेवियर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लोज किया, ये इस वजह से होता है क्योंकि व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यस ये व्यक्ति हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, और हमें एट द सेम टाइम इस समय हमें ये सीखना है। हमें लगता है हमारी कोई मिस्टेक है ही नहीं, हम तो दूध के धुले हुए, साफ सुथरे हुए, ठीक है, दूध के धुले हुए, बहुत ज्यादा कोई मिस्टेक हमारी है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, अच्छी बुरी चीजें हर व्यक्ति के साथ में है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको जब कोई चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उन चैलेंजेस को ले लीजिए। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि आप पेन, आपने, आपके हाथ में पेन है, ठीक है, और आप उल्टे हाथ से लिखते हो हमेशा, ठीक है, आप उल्टे हाथ से लिखते हो, मोस्टली लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, आप उल्टे हाथ से लिखते हो, आप लेफ्टी हो, और ज्यादातर काम आप उल्टे हाथ से करते हो। अब लेफ्ट हैंड का सीन क्या होता है कि लेफ्ट साइड हमेशा बॉडी का थोड़ा सा वीक होता है, वीक मतलब इसको, ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, वीक भी होता है। तो ज्यादातर जो वर्क होते हैं सीधे हाथ से, सीधे एरिया से किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा हमेशा, कभी भी कोई चीज ओके करने में सीधा हाथ, सीधी चीज, सीधा काम, सीधा हाथ, सीधा पांव बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर कोई व्यक्ति लगातार उल्टे हाथ से सब काम कर रहा है तो उसको हमेशा पोक किया जाएगा, हर व्यक्ति, घर के भी लोग उसको बोलेंगे, अरे तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं खा रहे हो, तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम उल्टे हाथ से, तुम्हें लिखना, तुम उल्टे हाथ से लिखना है। अब वो बच्चे को ये लगेगा, यार ये लोग कितने बुरे हैं, कि ये लोग कितने बुरे हैं, मुझे, मैं लिख रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं, मैं कैसे भी लिखूं, मतलब मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे लिखना है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको क्या दिक्कत है। नो, ठीक है जी, आप लिख रहे हो, अच्छी बात,
बट अगर आप गलत तरीका यूज करोगे तो ये गलत ही होगा। सोसाइटी का हर व्यक्ति बोलेगा। अभी और भी अगर लोग आपके घर पर आए होंगे या आप कहीं बाहर जाके ये एक्टिविटी करोगे तो हर कोई व्यक्ति टोकेगा, तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो या तुम उल्टे हाथ से क्यों लिख रहे हो। ठीक है, टोकेगा तब तक, कब तक, हर कोई व्यक्ति उसको बोलता रहेगा डियर तब तक जब तक वो सीधे हाथ से लिखना या खाना या सीधे हाथ से काम करना शुरू नहीं कर देता। और बस उसी समय उसने अपने लेसन ले लिए, बस उसी समय उसका वो पोक करना, नेगेटिव बोलना सब बंद। ध्यान दीजिए, क्या उसके बाद उसको कोई बोलेगा इस पॉइंट पर कि आप इस हाथ से क्यों खा रहे हो, इस हाथ से क्यों लिख रहे हो? बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने अपना लेसन ले लिया। आपको अपने लेसन लेने हैं सटीक ढंग से, इसके लिए आपका अवेयरनेस काम करता है। तो जब आप अपने लेसन लेते हो, हर व्यक्ति से कार्मिक कॉर्ड्स आपके क्लींस होते हैं, हर व्यक्ति से कर्मा आपका रिलीज होता है और आप फ्री होते हो। अपने लेसन्स को जब आप लेते जाते हो, चीजें आपके लिए आसान होती जाती हैं और कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। ठीक, जब एक प्रॉब्लम आती है उसके 10 सोल्यूशन आपके सामने खड़े होते हैं। तो कोई एक चैलेंज अगर आया आपके सामने, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक चैलेंज अगर आया, अगर लोग ये बोलते हैं तो अरे तुम फाइनेंशियली फिट नहीं हो, फाइनेंशियली तुम्हें बहुत ज्यादा अर्न करने की जरूरत है, या तुम फाइनेंशियल, या तुम घर वालों के क्या वो नेगेटिव वर्ड्स क्या 3D है कि घर वालों के ऊपर तुम डिपेंडेंट हो, या घर वालों का तुम तो खाते पीते हो, बस ऐश करते हो, ये अगर तो वर्ड्स आपको यूज किए जाते हैं, दैट मीन्स आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ये नहीं यहाँ पर सोचिए कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे घर के, इन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स बोले। नो नो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर अपने लेसन लेने हैं कि ठीक है, ये लोग मुझे सब पोक कर रहे हैं मिल करके मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क के लिए, मेरा फाइनेंशियली जो मुझे ग्रोथ करनी है उसके लिए। जैसे ही आप फाइनेंशियली ग्रोथ करना शुरू करोगे, इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। यही होगा ना, ये लोग आपको कहना ही बंद कर देंगे। तो आपको लोग आजकल, ध्यान दीजिए, इस समय 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 10 महीना 2-4 दिन, हर तरीके से एनालिसिस कीजिए लाइफ को कि आपको कब से कौन व्यक्ति वर्ड्स कह रहा है, कौन से वर्ड्स कह रहा है, उसमें आपके लेसन क्या है। जैसे ही आपने वो ले लिए, वो व्यक्ति के कर्मा आपसे तुरंत रिलीज हो जाएंगे। वो व्यक्ति आपको ट्रिगर कर ही नहीं पाएगा। वो व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो भी क्या कहना चाहिए, दिए गए जो भी ट्रिगर्स है उसको पकड़ करके आप उसका एसेंस लेकर के चीजें आगे बढ़ाएंगे। और ये आसान होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आप यहाँ पर किसी और से नहीं पूछ रहे कि अभी आपको क्या करना है। आप यहाँ पर खुद से अपनी समझदारी से जान रहे हो कि अच्छा मेरे ये लेसन है, अपनी अवेयरनेस से चेक कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।